एक रोज एक बच्ची अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है पर वापस नहीं लौटती। माता पिता उसकी तलाश में स्कूल पहुंचते हैं पर उन्हें पता चलता है कि बच्ची आज स्कूल आई ही नहीं। माता पिता परेशान होकर स्कूल के आसपास, घर के आसपास, रिश्तेदारों से और बच्ची के दोस्तों से पूछताछ करते हैं पर बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। कुछ समय इंतजार के बाद 24 सितंबर 2023 को बच्चे की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। कुछ दिनों बाद उज्जैन से एक खबर आती है कि एक नाबालिग बच्ची खून से लथपथ अधनंग अवस्था में उज्जैन की सड़कों पर चलती रही। देखने से यह स्पष्ट था कि उसके साथ जाति हुई है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। लोगों ने अमानवता का ऐसा घिनौना दृश्य पेश किया जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। कौन थी ये बच्ची, क्या हुआ उसके साथ, किस नेक दिल इंसान ने आगे बढ़कर उस बच्ची की मदद की, हम जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। 25 सितंबर 2023 को सीसीटीवी में एक दिल दहला देने वाला दृश्य कैद हो जाता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची अधनंग अवस्था में खून से लथपथ चली जा रही है। उसके चेहरे पर उसके साथ हुई जाति का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वो कभी लड़खड़ाती है, फिर उठती है, फिर चलने लगती है, कभी अपने चेहरे को खुजलाती है, कभी अपने अंगों को छुपाती है और कभी अपनी कांपती जुबान से अपने रास्ते में खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाती है। उसके रास्ते में सैकड़ों घर पड़े, सैकड़ों दुकानें पड़ी, सैकड़ों खाने पीने की जगह पड़ी और सैकड़ों लोग पड़े, पर किसी ने भी उसकी फरियाद को ना समझने की कोशिश की और ना ही आगे बढ़कर उसकी मदद की। बच्ची यूं ही भूखी प्यासी लड़खड़ाती चलती रहती है और तकरीबन 2.5 घंटा और 8 किलोमीटर चलने के बाद बड़नगर रोड पर स्थित एक आश्रम के सामने पहुंचती है। आश्रम के महंत किसी काम से बाहर जाने के लिए आश्रम से निकलते हैं। महंत जी की नजर इस मासूम बदहवास बच्ची पर पड़ती है। वो तुरंत इस बच्ची के पास पहुंचते हैं। बच्ची की अवस्था को देख वो करुणा से भर जाते हैं और तुरंत अपना अंग वस्त्र निकालकर उस बच्ची को ढक लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कौन थे ये महंत जिन्होंने इस बच्ची की मदद कर मानवता को शर्मसार होने से बचा लिया, और वो कौन है जिन्होंने इस बच्ची को गोद लेने और इसकी शिक्षा से लेकर शादी तक के खर्च को उठाने की इच्छा रखी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। महंत जी उसे अंदर आश्रम में ले जाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है। पर बच्ची इतनी घबराई हुई और बदहवास थी कि वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। बस एक सवाल का वो जवाब गर्दन हिलाकर दे पाती है कि हाँ, उसे भूख लगी है। महंत जी के कहने पर तुरंत बच्ची के लिए नमकीन दलिया और चाय पानी का इंतजाम किया जाता है। कुछ खा पीकर बच्ची में थोड़ी जान आती है। तब वो एक जगह का नाम लेती है, जीवन खेड़ी। अब पुलिस को सूचना दे दी जाती है और पुलिस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाती है। बच्ची की जांच और उपचार से तुरंत पता चल जाता है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। पुलिस बच्ची से हादसे और उसके घर के बारे में पूछने की कोशिश करती है पर वह कुछ नहीं बता पाती। पुलिस और दैनिक भास्कर बच्ची द्वारा बताई गई जगह और उसके रूट को फॉलो करते हैं। उसके रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने लगते हैं। पुलिस के लिए अभी हाई प्रायोरिटी बच्ची को उसके घर वालों से मिलाने की थी। बच्ची भी कुछ दिनों के इलाज के बाद बेहतर महसूस करती है और अपने घर का पता सतना में बताती है। पुलिस तुरंत सतना पुलिस से संपर्क करती है तो पता चलता है कि 24 सितंबर को बच्ची की गुमशुदगी की एफआईआर लिखवाई गई थी। बच्ची के घर वालों से संपर्क किया जाता है और बच्ची को उन्हें सौंप दिया जाता है। अब बच्ची के बयान, उसके घर वालों के बयान, बच्ची के रूट में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयानों को जोड़कर पुलिस अपनी एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट के अनुसार
बच्ची 24 सितंबर को अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, पर स्कूल जाने की बजाय वो सतना रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन से उज्जैन पहुंच जाती है। वहां वो एक ऑटो लेती है और ऑटो वाले को सीधा चलने के लिए बोलती है। जगह ना पता होने और पैसे ना होने की वजह से ऑटो वाला बच्ची को बीच में ही उतार देता है। बच्ची कुछ दूर पैदल चलती है और फिर दूसरा ऑटो ले लेती है। ये ऑटो वाला भी उसे कुछ दूर चलने के बाद उतार देता है। अब तीसरा ऑटो पीछे से आता है, जिसका नंबर था MP13R5204, जिसको चला रहा था भरत सोनी। भरत सोनी बच्ची को देखता है और उसे अपने ऑटो में बिठा लेता है। भरत सोनी बच्चे की बातों से ये भांप लेता है कि बच्ची अकेली है। बस भरत सोनी के अंदर का शैतान जाग जाता है और उसकी नीयत उस मासूम बच्ची के प्रति खराब हो जाती है। वो बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बच्ची दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाती रही, पर उसे सुनने वाला वहां कोई न था। बच्ची दर्द सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। भरत सोनी घबरा जाता है और बच्ची को मरा समझ वहां से भाग जाता है। बच्ची रात भर बेहोश पड़ी रहती है। सुबह कहीं जाकर उसे होश आता है और फिर वो तय करती है अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सफर, 2 घंटा और 8 किलोमीटर। अगले दिन बच्ची की वीडियो वायरल हो जाती है, जो भरत सोनी के पास भी पहुंच जाती है। वो समझ जाता है कि अब पुलिस उसे पकड़ सकती है, तो बचने के लिए वो अपने ऑटो का नंबर बदल देता है और अपने भाई के नाम का स्टिकर भी हटा देता है, पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। भरत सोनी पुलिस की गिरफ्त से भागने की भी कोशिश करता है और अपना घुटना तुड़वा लेता है, जिसकी वजह से पुलिस को उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इस घटना के बाद भरत सोनी के पिता सामने आते हैं और अपने बेटे की करतूत की निंदा करते हैं और उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी करते हैं। आज भरत सोनी के किए की सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़ रही है। उसका परिवार बुलडोजर राजनीति का शिकार हो चुका है। उनके कामकाज और घर पर बुलडोजर चला दिया गया और आज भरत सोनी का परिवार एक इको रिक्शा में रहने के लिए मजबूर है। अगर मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंच रही है जो उस मासूम बच्ची के रास्ते में मौजूद थे और उन्होंने उस बच्ची से मुंह मोड़ लिया था, तो मैं आप सब लोगों की घोर निंदा करता हूँ। क्या आप अपने बच्चों की या अपनी खुद की आंखों में डालकर ये कह सकते हैं कि आपने जो अमानवता का दृश्य पेश किया वो सही था? मैं और मेरी टीम उस मंदिर के महंत को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने उस बच्ची की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी मानव जाति आपकी उस करुणा के लिए आपके सामने नतमस्तक है जो आपने उस बच्ची के लिए दिखाई। हम धन्यवाद देते हैं उज्जैन पुलिस और दैनिक भास्कर को, जिन्होंने जल्दी और उचित कार्रवाई करके उस बच्ची को इंसाफ दिलाया। हम माधवनगर थाने के DI को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद लेकर जीवन भर उसके रहन सहन और पढ़ाई का खर्चा उठाने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।